हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास थर्ड की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिव्यू, है ना। रिव्यू हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। और रिव्यू का मतलब होता क्या है ना, ये समझते हैं। तो रिव्यू का मतलब होता है, चलो री का मतलब समझते पहले वर्ड का मतलब आर ई री का मतलब फिर से, व्यू का मतलब देखना। तो क्या देखना? जो हमने पढ़ चुके हैं वो हमें फिर से देखना। तो हमने जो क्लास सेकंड में पढ़ा हुआ है उसका रिव्यू करेंगे इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अपन देखते हैं, है ना। पहला हम जो चीज देखेंगे वो आएगा फिल इन द ब्लैंक, जिसमें हमें कुछ नंबर दे दिए हैं, उस नंबर के आगे कौन से नंबर आएंगे वो कंटिन्यूटी में हमें देखना है ना। तो जैसे कि हमें जो नंबर दे रखे हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक में, वो आता है 127, 128, 129 के बाद हमें 3 नंबर की गैप दी है। उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया है हमें? 133, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 नंबर आएंगे बीच में, 1, 2 और ये 3, है ना। तो ये 3 नंबर कौन से होंगे? कंटिन्यूटी हमने पिछली बार पढ़ी थी कि एक कंटिन्यूस नंबर कौन कौन से होते हैं। 127, 128, 129 के बाद क्या आएगा? 130, 131, 132। मैं लिख देता हूँ 127, 128, 129 के बाद 130, 131, 132। ये हमारा नंबर जब कंप्लीट हो गया। वैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे नंबर कंटिन्यूटी करने वाले, तो आप उनको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन दे दिए, 2 नंबर दे दिए और बोल दिया कि 2 नंबर के बीच का नंबर लिखो, तो वो कैसे क्वेश्चन आएंगे कि राइट द नंबर बिटवीन, मतलब कि नंबर के बीच के नंबर्स लिखें। जो नंबर हमने दे रखे हैं उनके नंबर के बीच के नंबर लिखें। जैसे यहाँ दे रखा है 739 एंड 744, मतलब 739 और 744 के बीच के हमें नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे कि 739 के बाद से स्टार्ट करते हैं, 739, 740, 741, 742 और 743 और 744, है ना। ये हमें क्वेश्चन दिए, तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे 2 नंबर के बीच के नंबर दिए थे कि 739 और 744 के बीच के नंबर लिखिए, तो हमने लिखे 739 और 744 के बीच में कौन कौन से नंबर आ गए? 740, 741, 742, 743। ये नंबर्स हो गए। तो ये याद रखना है, ऐसे कोई क्वेश्चन देते हैं तो उन्हें हमें इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद हमें एक और चीज जो हमने पिछली क्लासेस में सीखी थी, नंबर नेम्स। क्या सीखे थे? नंबर नेम्स। तो जैसे मेरे को किसी ने दिया 139 को वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखना आता है आपको? हमने नंबर नेम पढ़े हुए हैं। तो नंबर नेम कैसे बनाएंगे? 139 लिखा है तो वो 1 का ONE 1, 100 HUNDRED 100, 39 तो 30 THIRTY 39 NINE 9। तो 139 को वर्ड्स में हम ऐसे लिखेंगे। हमें नंबर नेम लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हमें नंबर दे हमें उसको आगे बढ़ा लेना है। देखिए कभी कभी हमें नंबर नेम दे देगा कि न्यूमरल्स दे देगा, उसका बोल देगा नंबर लिखो, तो हमें वर्ड्स में दिए है तो नंबर लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए अपने हिसाब से उसको भर लीजिएगा और कर लीजिएगा कि वर्ड दिए तो नंबर लिखना है, नंबर दिए तो वर्ड्स लिखना है ना। फिर इसके आगे देखेंगे हमारे पास क्या होता है छोटे से कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म आता है। क्या आता है? एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करेंगे? एक्सपांडेड फॉर्म, है। किसी भी नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का अगर बोल दिया गया है, जैसे 156 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे आपको पता है?
कितने नंबर है 1 10 100, तो 100 टर्म में नंबर बनेगा, तो 100 टर्म में 1 है तो 1 0 0 100, फिर 50, तो 50 कौन से टर्म में 1 10 टर्म में 50 है तो 50 और 6, ये 1 प्लेस पे है तो 1 प्लेस पे 6 हो गया, 10 प्लेस पे 5 हो गया, 100 प्लेस पे 1 तो 1 हो गया। ये हमारे हो गए एक्सपांडेड फॉर्म। और इसका मतलब क्या होता है कि जब छोटा नंबर दे रखे तो उसको एक्सपांड ऐसे करना होता है, ये ध्यान रखिएगा और इसे ऐसे एक्सपांड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में इनको पढ़े हैं एक्सपांड करना कि हमें सिर्फ नंबर की प्लेस देखना है और प्लस लगा के सम को करना है। देखिए इसके बाद हमें शॉर्ट फॉर्म देखना है। कौन सा फॉर्म देखना है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले बात एक ही है। हमने पिछली बार शॉर्ट फॉर्म पढ़े थे तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी आ सकता है ना। जैसे क्वेश्चन दिया 300 + 40 + 4 है ना, इसको मुझे क्या करना है, चलो उसको 5 कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इसको शॉर्ट फॉर्म करना है। शॉर्ट फॉर्म कैसे करूंगा? जैसे अब अपन ने लॉन्ग किया था वैसे ही शॉर्ट करेंगे। नंबर गिनते हैं, कितने बड़ा होगा 1 10 100, 100 में जा रहा है, 1 10th नंबर भी दिया है और 1st नंबर भी दिया है, तो 100 नंबर लेते हैं पहले 3, फिर 10th नंबर हो गया 4, 1st नंबर हो गया 5, तो ये क्या बन गया 345। 1st नंबर हमने पहले लिखा, 10th नंबर बाद में और 3rd में 100 नंबर लास्ट में लिख लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म के बाद हमें साइन देखना है, साइन सीखना है कि अलग अलग साइन को कैसे उपयोग में लेते हैं या कैसे काम में लेते हैं। तो पहला साइन हमारे पास ये, दूसरा साइन ये, और तीसरा और लास्ट साइन आता है ये बॉल्स। ठीक है, अब सिंबल्स में क्या होता है? सिंबल्स में हमारे पास 3 सिंबल आते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं वो, ठीक है। ये हमारा एक साइन होता है, इस साइन को क्या कहते हैं? ये साइन होता है स्मॉलर देन का। कौन सा? स्मॉलर देन, है ना, ये स्मॉलर देन का। फिर एक ये साइन होता है, इसे हम ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, या फिर लार्जर देन का साइन भी बोलते हैं। और एक ये साइन होता है, इसे हम इक्वल टू का साइन बोलते हैं। किसका साइन बोलते हैं? इक्वल्स टू का। ठीक है, अब जैसे इसको समझते कैसे हैं, समझना कैसे है, इन चीजों में समझाता हूं आपको। देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्मॉलर देन। स्मॉलर देन का नंबर जो होता है, मैंने आपको दिए 2 नंबर, जैसे कि 32 और 30। अब बताइए स्मॉलर नंबर कौन सा है? सॉरी, अपन ने उल्टा ले लिया इसको, अपन इसको सही करते हैं। अपने को जो है छोटा नंबर पहले लेना होता है। 30 इज स्मॉलर देन 32। मतलब क्या हो गया कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है, और जो छोटा नंबर होता है उसका साइन क्या आता है? बंद मुंह का साइन आता है। जो ये साइन बना होता है, इस साइन में जिधर मुंह बंद होता है वो किस तरह रहेगा? छोटे नंबर की तरफ, और जो खुला मुंह है वो रहेगा बड़े नंबर की तरफ। ओके, अगर मैं देखूं इधर 48 और 44 में बड़ा कौन सा है? 48 है, तो इसे हम ग्रेटर देन का साइन बताएंगे, बड़े मुंह की तरफ लिखेंगे। तो ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है, और ये हमारा स्मॉलर देन का साइन होता है। मतलब खुला मुंह बड़े की तरफ तो ग्रेटर देन, और छोटा मुंह या बंद मुंह छोटे नंबर की तरफ होता है तो उसे हम बोलते हैं स्मॉलर देन। ठीक है, अब एक लास्ट जो साइन या सिंबल हमारा बचता है, उस सिंबल को हम कहते हैं इक्वल टू का। तो इक्वल टू तो आपको सबको पता ही होगा कि जब 2 नंबर बराबर हो उनके बीच में लगाया जाता है। जैसे 22 इज इक्वल्स टू 22, ये हमारा इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, जब बराबर हो तो इक्वल, छोटा बड़ा हो तो छोटे के लिए स्मॉलर देन और बड़े के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाया जाता है। एक्चुअल में ये जो सिंबल्स होते हैं कंपेयर करने के लिए होते हैं, मतलब एक दूसरे को नापने के लिए होते हैं, कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है, कौन किससे छोटा है। इसलिए हम ये सिंबल लगाते हैं, इसे कहते हैं स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल
2। अब इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप सबको पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर हम किसे कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है छोटे से बड़े की तरफ, मतलब कि छोटे से हमें किसकी तरफ जाना है, बड़े की तरफ। असेंडिंग नंबर में ये करना है, मतलब कि हम छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लेंगे, वैसे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे बोला जाएगा कि इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम उन नंबर्स को कैसे जमाएंगे। तो असेंडिंग नंबर, जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया है कि 3246, 3240, फिर एक लास्ट नंबर मेरे को दे दिया है इन्होंने 3200। अब मेरे को इसमें सबसे पहले क्या देखना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है तो मुझे सबसे छोटा नंबर सबसे पहले देखना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर हमारा 3200 मतलब 3200 है, ये हमने ले लिया। फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है हमारे पास 3240, हमने फिर वो नंबर ले लिया। फिर उससे बड़ा हमारे पास कौन सा नंबर हो गया 3246। मतलब क्या करना है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लेते हुए आगे बढ़ना है। इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर। अपने को कितने भी नंबर देते हैं अपने को ऐसे ही जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं बात करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, किसकी, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा करना है असेंडिंग ऑर्डर को। कैसे उल्टा करूंगा मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप बताइएगा मुझे जरा, कैसे होगा उल्टा। कि अपन ने क्या किया था, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिया था असेंडिंग में, तो उल्टा करने के लिए सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे दिया है 486, 492, फिर मुझे दिया है 470। अब मैंने क्या बताया था जरा बताइए, कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए, सबसे बड़ा नंबर हमारा है 492, तो मैंने ले लिया 492। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा बड़ा नंबर है बताइए जरा। 492 से छोटा नंबर जो आता है वो आता है ये, पर ये किससे बड़ा है, 417 से बड़ा है, इसलिए हमें कौन सा नंबर लेना है 486। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर बचता है 470। तो ये हमारे होते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसी तरह से कितने भी नंबर दे दे सारे नंबर ऐसे ही लेना है। इसके बाद हमारे पास कौन क्या आता है, वॉच आप सबने देखी होगी, आपके घर में होगी, दीवार पे लगी हुई। इसमें क्या होता है, यहाँ लिखा होता है 12, यहाँ लिखा होता है 3, यहाँ लिखा होता है 9 और यहाँ लिखा होता है 6। ये हमारी वॉच होती है, कौन सी, जो दीवार घड़ी जिसे बोलते हैं, दीवार पे लगी हुई होती है। अब इसमें क्या रहता है, इसको क्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब इस क्लॉक में होता क्या है आपको पता है, यहाँ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारी एक क्लॉक हो गई। इस क्लॉक में आपने ध्यान से देखा हो तो आपको 3 नीडल मतलब 3 सुइयां दिखेंगी, कांटे बोलते हैं जिन्हें अपन, है ना। एक होती है
सबसे छोटी, ठीक है, एक होती है उससे बड़ी, एक होती है सबसे बड़ी, है ना। 3 सुइयां क्यों होती है इसके अंदर, या 3 कांटे ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास 3 यूनिट होती है टाइम की, सबसे छोटी यूनिट होती है सेकेंड की, फिर होती है मिनट की, फिर होती है हमारे पास आवर की, है ना। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है सेकेंड की, उसका जो कांटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जो भी उससे बड़ी यूनिट होती है मिनट की, उसका कांटा उससे छोटा होता है। और जो सबसे बड़ी यूनिट है आवर की, उसका कांटा सबसे ही छोटा होता है। ये आई समझ में आपको। अब जब हमें टाइम देखना होता है तो टाइम कैसे देखेंगे हम, कि सबसे छोटा कांटा जिस भी नंबर के ऊपर है उतने बज रहे होते हैं। जैसे हमारी इस घड़ी में सबसे छोटा कांटा कितने पे है, 12 पे, तो 12 बज रहे हैं, तो 12 बज के कितने मिनट हुए ये कैसे पता चलेगा कि मिनट वाला कांटा किस पे है, मतलब 3 पे, इसका मतलब 3 मिनट नहीं हुए हैं। अब मिनट में क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हो चुके होते हैं। यहाँ तक 5 यूनिट होती है, जो कि हमारे आवर से छोटी होती है और सेकेंड से बड़ी होती है। उसे मिनट कहते हैं। तो 5-5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, तो तीनों के 5 इंटू 5 + 5 + 5 कितने हो गए, 15, ठीक है। तो यहाँ कितने हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। और ये जो हमारा कांटा है ये सेकंड का कांटा है, तो ये चलता रहेगा। ये सेकंड मतलब जब ये यहाँ से स्टार्ट होके एक राउंड लगा के यहाँ आ जाएगा तो समझ लीजिए 1 मिनट हो गया। ये सबसे तेज चलता है, उससे धीरे ये चलता है, और सबसे धीरे चलने वाला जो कांटा है वो हमारा सबसे छोटा कांटा होता है। सेकंड का कांटा सबसे ही तेज चलेगा, फिर उससे छोटा कांटा जो है मिनट का उससे स्लो चलेगा, फिर उससे जो छोटा कांटा आवर का वो सबसे स्लो चलेगा। अब इसको आप जैसे समझ सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक एक बार अगर हमारा सेकंड का कांटा घूमता है तो हमारा 1 मिनट हो जाता है। वहीं पे अगर हमारा मिनट का कांटा यहाँ से लेके यहाँ तक घूम गया एक बार, तो हमारा 1 आवर हो जाएगा, मतलब 1 घंटा हो जाएगा। और हमारा अब जब अपनी छोटा कांटा है तो चलता ही रहेगा, मतलब 12 घंटे पूरे कर लेगा, है ना। अब अपन देखते हैं कि छोटी सी एक यूनिट है, छोटी सी चीज समझते हैं कि 1 आवर = होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट = होता है 60 सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, 1 डे में कितने आवर होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। और एक हफ्ते में मतलब 7 दिन का जो सप्ताह होता है उसके अंदर कितने दिन आ जाएंगे अपने, सीधी सी बात है 7 होते हैं, क्योंकि इसे 7 दिन का सप्ताह कहते हैं। तो उसके अंदर कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। वहीं एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में होते हैं 30 डेज। और पूरे ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और एक होता है लीप ईयर, जो 4 साल में एक बार आता है, उसके अंदर 366 डेज होते हैं, है ना। अब समझते हैं कि पूरे साल में कितने महीने होते हैं, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। ये अपनी यूनिट्स हैं, ये अपने को क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये अपने को लिखना है। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, उसके अंदर इनको भरना रहेगा। मैं आपको आपकी बुक से ही एक्सरसाइज दूंगा काम करने के लिए, जिसको आपको करना है आपकी कॉपी में लिखना है, उसके फोटो निकाल के व्हाट्सएप कर देना है ताकि हम उसको चेक कर पाए।